औरों की चुनरी के दाग गिनावे, अपने दागन पे पर्दा गिरावे। कहीं दुनिया उठाए ना अंगुरिया, जतन से जरा ओढ़ चुनरी। इसलिए चिंतन कैसा करना है, श्रेष्ठ चिंतन करना है, नहीं तो पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। किसी बुरे के घर में जन्म मिल जाएगा, जिसकी बुराई करोगे उसी के घर में अगर जन्म मिल गया तो फिर आप भी तो बुरे बन जाओगे। इसलिए अच्छे का चिंतन करो, जिससे अगर जन्म भी मिले तो अच्छे का मिले, अच्छी आदतें अपने अंदर आए, अच्छे का चिंतन करो। शिशुपाल ने दुश्मनी की भगवान से, सुदर्शन के द्वारा शीश काटा, ज्योति निकली और भगवान में ही समाहित हो गई। युधिष्ठिर ने पूछा ये क्या कारण है, तो ऋषियों ने बताया ये अनन्य चिंतन का फल है। भले ही इसने भगवान से दुश्मनी की है, लेकिन इसने चिंतन तो प्रभु का ही किया है ना, तो उसी चिंतन के कारण इसको ये गति मिली है, इसको ये गति। इस प्रकार आए शिशुपाल का वध हुआ। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजसूय यज्ञ पांडवों का हुआ, पांडवों का राजसूय यज्ञ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित साल्व के साथ यादवों का युद्ध होता है। साल्व ने सभी को परास्त कर दिया है, भगवान के बेटा प्रद्युम्न को भी परास्त कर दिया है। अंत में भगवान द्वारकाधीश पहुंचे और साल्व का भगवान ने वध किया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है, माँ यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है, माँ यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। सभी गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो गहुए चरैया नंदलाल मेरो है, ओ गौए चरैया नंदलाल मेरो है, वो तो गहुए चरैया नंदलाल मेरो है, ओ गौए चरैयो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजी गोविंद गोविंद नंदलाला, जी गोविंद गोविंद नंदलाला, भजी गोविंद गोविंद नंदलाला, जी गोविंद गोविंद नंदलाला, भजे गोविंद गोविंद नंदलाला, जी गोविंद गोविंद नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला, मेरो मुरली मनोहर गोपाला। भजे गोविंद गोविंद नंदलाला, भजे गोविंद गोविंद नंदलाला, भजे गोविंद गोविंद नंदलाला। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साल्व का वध भगवान ने किया है। इसके बाद में दंत वक्र आया है, दंत वक्र का भी भगवान ने उद्धार किया, दंत वक्र का भी वध किया। विदुरथ आया, विदुरथ का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बलराम जी
आज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। बलराम जी ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए देखा है। सूत जी सोनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे थे। सूत जी रोमहर्षण जी, और रोमहर्षण ने प्रणाम नहीं किया है बलराम जी को। इसके कारण आज सूत जी की बलराम जी ने हत्या कर दी। ऋषियों ने कहा आपने हमारे कथावाचक को मार दिया। बलराम जी ने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या करना चाहिए? चलो इन्हीं के बेटा जो है ना उग्र सर्वा को ही कथावाचक बना देना चाहिए। तो आज इनके बेटा जो है रोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा को कथावाचक बना दिया। ऋषियों ने कहा अब हमारा एक काम कर दो आप, ये बलबल नाम का राक्षस यहाँ रहता है, इसलिए उसका वध कर दीजिए, बलबल का। क्योंकि वो हम जब यज्ञ करते हैं तो पीव खून विष्ठा हमारे यज्ञ कुंड में डाल देता है, इसलिए उसका भी आप, उससे भी हमें छुटकारा दे दीजिए। भगवान बलराम ने उसका भी उद्धार किया है, बलबल नाम का राक्षस का उद्धार किया। इसके बाद में अब आती है सुदामा जी की कथा। सुदामा जी की भगवन यान चान्यान मुकुंदस्य महात्मना वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है अनंत है, शक्ति अनंत है उनकी, और उनकी ऐश्वर्य और माधुर्य से पूर्ण लीलाएं भी अनंत हैं। हे प्रभु, मैं अब उन लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूँ जो लीलाएं अब तक जिनका आपने वर्णन नहीं किया है, वो मैं लीलाएं श्रवण करना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे उन लीलाओं का श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित परीक्षित भगवान के एक अनन्य प्रेमी भक्त थे सुदामा जी। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांतात्मा जितेंद्रिया। परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, परम मित्र, और वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, इंद्रियों को जीतने वाले, शांत चित्त जितेंद्रिय बड़े भक्त थे भगवान के। वो गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परग्रह नहीं किया करते थे, वो संतुष्ट रहा करते थे। उनकी पत्नी थी सुशीला, जिसका नाम एक वृंदा भी है। उनकी पत्नी के भी वस्त्र फटे थे और ब्राह्मण देवता के भी वस्त्र फटे थे। उनके बच्चे थे, उनके भी वस्त्र फटे थे, और खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। एक दिन ब्राह्मण देवता की पत्नी सुदामा जी की पत्नी है, वो कहती है सुदामा जी से, स्वामी घर में बड़ा बुरा हाल है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, वस्त्र फटे हैं, बर्तन फूटे हैं, रहने के लिए शुद्ध मकान भी नहीं है, ये झोंपड़ी है, ये झोंपड़ी भी टूटी हुई है। इसलिए हे नाथ, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। मैं इन बच्चों को भूखा देखती हूँ तो बड़ा दुख होता है, ये बच्चे भूख से छटपटाते हैं। आप एक काम कीजिए, आप परमात्मा श्री कृष्ण के पास चले जाइए, वो आपके मित्र हैं, मैंने सुना है। पतिव्रता पतिप्राह मिलायता बदनेन सा दरिद्रासीद माना सा बेपमाना विगम्य च। एक दिन पतिव्रता पत्नी भूख से व्याकुल होकर के, दुखनी पतिव्रता भूख से व्याकुल होकर के अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए चेहरे से उसने कहा, स्वामी ननु ब्रह्मन भगवते सखा साक्षात् श्री है पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वर्षभः। हे मेरे स्वामी, आप साक्षात लक्ष्मीपति भगवान द्वारकाधीश के मित्र हैं,
और आप उनके पास चले जाइए। वो तो राजा हैं और वो अंतर्यामी हैं, बिना मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं। इसलिए आप मेरे कहने से उनके पास चले जाइए और अपनी गरीबी उनके सामने दिखाइए। मांगना नहीं, पर वो आपको देख लेंगे तो आपको अवश्य कुछ न कुछ दे देंगे जरूर, और जिससे गुजारा हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, प्राण प्रिय, क्या तुम भगवान पर भरोसा नहीं रखती हो क्या? तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं है क्या? अरे जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहो। परमात्मा ने हमारे भाग्य में गरीबी लिखी है, निर्धनता लिखी है, तो हम उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साथ विधि का विधान जाने, हानि लाभ सही है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जैसे परमात्मा रखे वैसे ही रहना चाहिए, उसमें अपने मन की नहीं चलानी चाहिए। माताओं, जब जीवन में दुख आता है तो समझ लो पुण्य बढ़ रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं। और जब जीवन में सुख मिलता है तो समझ लो बैंक खाली हो रही है। किसकी? पुण्यों की। पुण्यों की बैंक खाली हो रही है। इसलिए जय जय श्री राधे श्याम। इधर वाली माता ध्यान। अब दुख आता है जरा सा, वैसे ही हम घबराने लगते हैं और कभी किसी के पास कभी किसी के पास जाते हैं। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि बहुएं आ जाती हैं तो सास ससुर को ही निकाल देती हैं। कहती हैं अरे ये और कहाँ से, इनकी और व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए हम और हमारे बच्चे बस इसी में मस्त रहना। परंतु सुख यदि आप चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। सुख कहता है कि मैं तभी आता हूँ जब व्यक्ति दूसरे को सुख देता है, तभी आता हूँ। अब जब कोई दूसरे को दुख देता है तो मैं वहां नहीं जाता हूँ। इसलिए आज घर घर में कलह है कि नहीं है? सुख किसी को है? नहीं है। कितना कमा रहे हैं, नौकरी है, सब कुछ है, पर फिर भी सुख नहीं है। सुख इसलिए नहीं है कि सुख जो चाहता है वो हम कर ही नहीं रहे, हम तो दुख चाह रहे हैं। क्योंकि उल्टे कर्म करेंगे तो दुख ही तो मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। दुख दोगे तो दुख होगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। जैसे बोओगे वही तो काटोगे। बाजरा बो दो फिर कहो कि इसमें शकरकंदी उगाए, उगाएगी क्या? हाँ। और आप चारा बो चारा और कहो कि चारे की जगह गन्ना उगाए, गन्ने की फसल हो जाए, तो चरी की जगह गन्ने की फसल हो जाएगी क्या? नहीं होगी। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी करनी करोगे वैसा ही फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर लो दुख दे लो, कितना दोगे? अब तो जवानी की अवस्था है, खूब चल रही है। क्यों? कानून भी ऐसी है। अब सास भी स्त्री है और बहू भी स्त्री है, तो ऐसा कोई कानून बना नहीं, बहू रिपोर्ट कर दे तो तुरंत पुलिस आ जाए। और सास भी तो स्त्री है, तो कानून ये बनना चाहिए कि सास को कोई तंग करे तो भी पुलिस आनी चाहिए, तो भी केस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब बहू क्या ऐसी अलबेली आई, बहू के कहने से केस लग जाएगा? तो मेरे कहने से ये जो कानून है इसमें जरूर बदलाव होना चाहिए।
बहू जब रिपोर्ट कर देती है तो पूरा घर बंद जाता है, तो सास रिपोर्ट कर दे तब भी तो ससुराल वाले बंधने चाहिए कि नहीं बंधने चाहिए? बंधने चाहिए। सास रिपोर्ट करे तो अब चेहरे फीके पड़ गए लोगों के, पड़ जाएं, आज अंतिम दिन है, अब रोटी की चिंता नहीं है, मिले न मिले, अब गुजारा हो गया, अब तो अंतिम दिन है, कोई बात नहीं। ये भी ठीक नहीं है। तो अब चल रही है क्या? एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि लटक जाऊंगी और परिवार वाले आएंगे, 5 लाख दिए 20 लाख ले जाएंगे, वो चाहे घर बेचे चाहे कुछ करे, उसको देने पड़ेंगे। क्यों नहीं? तो बेटियां बहू हैं, वो बेटियां और सब पूरा परिवार जाएगा जेल में, इसलिए देते हैं लोग। तो खूब तान लो पर के, यहीं तो चल जाएगी। लेकिन जब आपके बच्चे होंगे बड़े और जब आपकी बहुएं आएंगी तब देख लेना क्या हिसाब होगा। मैंने अनेकों को देखा जो अपनी सासों को आज तंग किए रहती थी, नाक में दम किए रहती थी, आज वो दर दर की ठोकरें खाती एक कोने में चुपचाप बैठी रहती है। अब कर दे रिपोर्ट, अब लिया पुलिस को, अब कहाँ गए मायके वाले? अब नहीं आएंगे, अब नहीं सुनाई होगी। लेकिन तब तो ना, तब तो चलती है तो खूब पर के तान लो, खूब मनमानी कर लो। थोड़े दिन की है ये मनमानी, थोड़े दिन की, उसके बाद में सब वही जो आपने किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता है, जैसा आपने बोया है वैसा काटोगे। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आप अच्छे घर की हो, आप अच्छे परिवार की हो, इसलिए ये जो मनमानी है इसको त्याग दो। मनमानी में, अपनी मनमाने में, अपनी जिद में कुछ नहीं रखा है, हार मान लेने में ही फायदा है। शरबत और बटने लगा, कितनी बढ़िया बात चल रही थी। चलो कोई बात नहीं, हाँ पी लो पी लो, चलो सुना दो भजन। बोल राधा रानी।